प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के इस नए दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें और आज के सुबह हम परमेश्वर के वचन पर मनन करें। प्रेरितों के काम अध्याय 1 उसका वचन 8 निकालिएगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, यदि आप परमेश्वर के वचन को समझें तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि पवित्र आत्मा हमारे भीतर में कुछ मूल उद्देश्यों को लेकर आया है, सामर्थ्य प्रदान करने के लिए, और दूसरा हम इस संसार में यीशु मसीह के गवाह हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, इन्हीं दो बातों को लेकर पवित्र आत्मा इस संसार में भेजा गया। मनुष्य जब बनाया गया, प्रथम मनुष्य जिसका नाम आदम था, जब परमेश्वर ने बनाया, कहा बहुत अच्छा है, सबसे बेहतर। पर जब परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला था, प्रभु ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। और तब परमेश्वर ने एक सहायक बनाया, स्त्री हव्वा, और वो दोनों मिलकर परमेश्वर की संगति करते थे। परंतु शैतान उस सहायक पर अपने नज़र को लगाता है, उसे उकसाया ताकि वो पाप करे, और इस प्रकार स्त्री के द्वारा पुरुष यानी संपूर्ण मानव जाति पापी हुई। परमेश्वर ने नए नियम में अगर आप देखें, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना में, मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा, और ये जो सहायक होगा सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा, उसके विषय में कहा वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। ये पवित्र आत्मा रोमी 8:26 के अनुसार हमें प्रार्थना करना आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमें सिखाता है, हमारे लिए विनती करता है। प्रेज द लॉर्ड। वो सहायक जो उत्पत्ति की पुस्तक में है, अर्थात हव्वा अर्थात स्त्री, वो परमेश्वर के पास ले जाने का प्रयास तो था, परंतु वो ले जा न सके, वरन शैतान के वश में आकर उसने परमेश्वर से संबंधों को तोड़ने में सहायक हो गए। प्रभु से उसने अलगाव करवा दिया। पर यह सहायक अर्थात पवित्र आत्मा हमें पिता से जोड़ता है, हमें प्रभु से जोड़ता है। बाइबल कहती है आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है वो हमारे लिए प्रार्थना करता है। जब पवित्र आत्मा आता है, एक साधारण विश्वासी सामर्थी होता है, एक साधारण विश्वासी परमेश्वर की महिमा से भरा होता है, एक साधारण विश्वासी पवित्र आत्मा से भरे जाने के कारण शैतान उससे भागता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक साधारण विश्वासी गवाही के लिए तैयार हो जाता है। जो कभी डरपोक थे, परमेश्वर उन्हें अपनी आत्मा से भरता है और अपने सामर्थ्य को प्रदान करता है। प्रेरितों के काम अध्याय 2 को देखिए। सारे चेले प्रभु यीशु मसीह के पकड़े जाने, क्रूस पर चढ़ाए जाने के कारण डरे हुए थे, भयभीत थे। सब यीशु को छोड़ के चले गए। जिस पतरस ने कहा प्रभु जी मैं तो बंदीगृह में जाऊंगा, मैं तो तेरे साथ जेल जाऊंगा, वो पतरस मुर्गा की आवाज़ सुन के भाग गया। किसका भरोसा करें? और अब ये सब डरे हुए हैं, उपरोठी कोठरी में बैठे हैं, डरे हुए प्रार्थना कर रहे हैं। और जब पवित्र आत्मा आया, एकाएक भयंकर आवाज़ हुआ, सनसनाहट किसी जीवे फटती दिखाई दी, आग की जीवे फट रही है, सनसनाहट की आवाज़ें हो रही है। और तब ये दरवाज़ा खोल के बाहर निकलते हैं आत्मा से भरकर। अब प्रचार किया। डरे हुए लोग डराने वालों के सामने खड़े हैं, डरे हुए लोग सुसमाचार लेकर खड़े हैं, और अब प्रचार किया। 3000 लोगों की आत्मिक आंखें खुली। प्रेज द लॉर्ड। 3000 लोगों ने कहा हे साहिबों, हम उद्धार पाने के लिए, ये जो आपके पास अनुभव है, इस स्वर्गीय वरदान को पाने के लिए क्या करें? और तब पतरस ने सब लोगों के साथ मिलकर कहा मन फिराओ और यीशु के नाम से बपतिस्मा लो। प्रेज द लॉर्ड। डरे हुए लोग, नकारे गए लोग, तिरस्कृत लोग, बहिष्कृत लोग आज परमेश्वर के काम में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा उनके भीतर में डाला गया है। जब पवित्र आत्मा आपके भीतर में आता है, आप यीशु से प्रेम करने लगते हैं। फिर डर और चिंता और भय समाप्त होता है और आप परमेश्वर के महान कामों को करने लगते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में प्रकट होने लगता है। परमेश्वर के लोगों, अपने जीवन को परमेश्वर के तरफ जब आप लगाते हैं, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है। पवित्र आत्मा इसीलिए भेजा गया ताकि हम गवाह के लिए तैयार हो जाएं, बगैर भय के, बगैर डर के हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। परमेश्वर ने कौन सा काम हमारे जीवन में किया है, आपके भीतर में क्या उसने किया, उसे ही बताना एक गवाही है। इस आहत संसार को, इस दुखी संसार को, इस पीड़ित संसार को, आशा समाप्त हो चुके लोगों को परमेश्वर के प्रेम का प्रकटीकरण, यही गवाही है, यही सामर्थ का प्रकटीकरण है। परमेश्वर के लोगों, पवित्र आत्मा बहुत से लोगों को इस काम के लिए तैयार कर रहा है, इस काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, प्रभु ने कहा तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। साधारण लोग, आप कहेंगे मैं तो अयोग्य हूँ, मुझे कुछ नहीं आता,
परमेश्वर के लोगों, आपको भले कुछ नहीं आता, आपको मालूम है, और ये अच्छी बात है कि आपको कुछ नहीं आता, क्योंकि अगर आपको कुछ आता तो किसी और चीज़ की क्या आवश्यकता। परमेश्वर के लोगों, एक रिफिल, एक पेन को लीजिएगा, उस पेन में से अगर स्याही निकाल दी जाए या रिफिल निकाल दिया जाए, वो पेन किस काम का, भले वो 100 रुपए का हो या 500 रुपए या 1000 का हो, पर यदि उसमें स्याही ना हो, किस काम का। मानो हम सब वैसे ही हैं, हमारे अंदर में पाप आ जाने के कारण, बुराई आ जाने के कारण हम वैसे ही हो गए थे, परंतु धन्यवाद प्रभु यीशु का कि उसने अपनी आत्मा को भेजा और अब नई स्याही हमें डाली गई है, नया अनुग्रह हमें डाला गया। अब जो लिखा जाएगा वो बेहतर होगा, वो सामर्थी होगा, वो अनुग्रह होगा। अब तक आपके लिए बुरी बातें लिखी गई, अब बेहतर बातें लिखी जाएगी। पहले था ये शराबी है, ये लड़ाई करता है, ये व्यभिचारी है, ये गंदा मनुष्य है, ये झगड़ा करने वाला है, और अब उसके आ जाने से जिंदगी बदल गई है। परमेश्वर का अनुग्रह आपके भीतर में आ चुका है और अब आप एक नए मनुष्य बन गए हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, अब जो मसीह में है नई सृष्टि है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लोगों, आज के सुबह हम कहें, पवित्र आत्मा आप कब्जा करें, आप अनुग्रह करें और मुझ में अपनी उपस्थिति को भरपूरी के साथ भरें। जब पवित्र आत्मा आपके भीतर में कार्य करेगा, आपके भीतर में अनुग्रह प्रदान करेगा, परमेश्वर के लोगों, आप मसीह के काम को प्रकट करने वाले लोग बनेंगे, आप यीशु की महिमा के लिए तैयार हो जाएंगे। परमेश्वर आपके घर को, आपके परिवार को, आपके परिवार के हर एक लोगों को अपनी आत्मा के सामर्थ्य से भरे, और आप जब आत्मा से भरेंगे बहुतों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। जैसे ये प्रेरित जो डरे हुए थे, कई भक्तों के लिए, कई लोगों के लिए ये जो उस समय यरूशलेम में मौजूद थे, आशीष का कारण ठहरे। निसंदेह प्रभु आपको भी आशीष से भरेगा। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता, मैं इनके जीवन को, इनके रोजी रोटी, इनके बिजनेस, व्यवसाय, इनके एजुकेशन, इनके पढ़ाई, इनके फैमिली लाइफ, इनके हर एक प्रकार की आवश्यकता को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। और इस समय आप इन्हें आशीष करें, ब्लेस करें, और सब प्रकार के अंधकार के सामर्थ्य जो इनके विरोध में काम करती वो दूर हो प्रभु, और तेरा आत्मा इनमें हो, ताकि तेरे सामर्थ्य और तेरी महिमा का ये प्रगटीकरण करने वाले लोग बन जाएं। प्रभु आप इन्हें आशीष दें। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।